रेल सफ़र में भीख मांगने के दौरान एक भिखारी को एक सूट बूट पहने सेठ जी दिखाई दिए। उसने सोचा, ये आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वो सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी तुम किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी कहाँ औकात कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वहाँ वो स्टेशन आया जहाँ पर सेठ जी को उतरना होता था। वो ट्रेन से उतरे और चले गए। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। जो सेठ ने उसको बात कही थी वो भिखारी के दिल में उतर गई और वो सोचने लगा कि शायद मुझे इसीलिए इतनी ज़्यादा भीख नहीं मिलती क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने एक फैसला किया, अब जो भी आदमी मुझे भीख देगा उसके बदले में मैं उसको ज़रूर कुछ ना कुछ दूंगा। लेकिन अब उसके दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि वो तो खुद एक भिखारी है, वो भीख के बदले में क्या लोगों को दे सकता है। इस बात को सोचते सोचते दिन भर गुजर गया, लेकिन उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए और अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता था। उन फूलों को लोग बहुत खुशी खुशी अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज़ कुछ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लेता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक बहुत सारे लोग उसे भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते थे तो उसे भीख नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा वही सेठ ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले में कुछ देने की प्रेरणा मिली थी। वो फौरन उस सेठ के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं और आप मुझे भीख दे दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल दे दिए। उस सेठ को ये बात बहुत अच्छी लगी और बोला, वाह क्या बात है, आज तो तुम मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर सेठ उस स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ की कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा और उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ एक सफलता की चाबी लग गई है जिसके ज़रिए वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो फ़ौरन ट्रेन से नीचे उतरा और एक्साइटेड होकर बहुत तेज़ आवाज़ में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा ये शायद भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नज़र नहीं आया।
1 साल बाद उसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने हुए सफ़र कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसमें से एक ने हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ, नहीं तो शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी, सेठ जी, नहीं, याद कीजिए, पहली बार नहीं बल्कि हम तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले हैं? पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया असल में मैं कौन हूँ। सेठ, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार में मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट पहने कहाँ जा रहे हो, और आजकल तुम क्या कर रहे हो? सेठ जी, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। इसी व्यापार की काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में कुदरत का नियम बताया, जिसके अकॉर्डिंग हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं, यानी लेन देन का कानून असल में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं असल में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का दाम चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें और कहाँ मिल सकते थे। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं खुद की नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसा इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है, और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक व्यापारी बना दिया, एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। स्टेशन आने पर दोनों साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? सफलता की कुंजी यानी सक्सेस की चाबी को ढूंढ लीजिए कि लेन देन का ही जो फॉर्मूला है वही सक्सेस कर सकता है इंसान को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, बस वो चाबी ढूंढ लीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अंजुम आपी की तरफ से।